पर संत जी को एक आदमी मिला और वो संत जी को भला बुरा कहने लगा, पर संत जी उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे और आगे चल रहे थे। फिर आदमी पीछे से फिर आकर साधु को और बुरा भला कहने लगा। इस बात पर भी साधु ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की और अपने छात्रों से कहा कि आओ चलते हैं। फिर वो आदमी थक कर वहीं बैठ गया क्योंकि उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। इस पर एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी जी, आपका तो उसने बहुत अपमान किया और आपने एक भी शब्द उसे नहीं कहा और वो व्यक्ति आपको भला बुरा कहता रहा और हम भी चुपचाप ही रहे क्योंकि आपने भी हमें कुछ भी करने को नहीं कहा। फिर गुरुजी जी ने कहा कि चलो अपनी कुटिया में चलते हैं। जब बाबा जी कुटिया के पास आए तो अपने शिष्यों से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं भी कुछ लेकर आता हूँ। बाबा जी कुटिया में अंदर गए तो वहाँ से कुछ गंदे कपड़े अपने साथ लेकर आए। उन कपड़ों को देखकर ऐसा लगता था कि वो काफी सालों से धोए भी नहीं गए थे और बाबा जी ने कहा कि अपने वस्त्र उतार कर इन कपड़ों को धारण करो। इस पर शिष्य ने कहा कि यह तो बाबाजी बहुत गंदे कपड़े हैं और इनमें से तो बहुत बदबू आ रही है, हम कैसे धारण कर सकते हैं। इस बात पर बाबाजी ने समझाया कि जब वो हमें भला बुरा कह रहा था, अगर हम भी उसका जवाब देने लगते तो हम भी उसी की तरह गंदे हो जाते, इसलिए हमने कोई भी जवाब नहीं दिया। अगर हम किसी की बातों को सुनकर उसका उल्टा जवाब देते थे हैं तो इससे भी हमारे अंदर और बुराइयां बढ़ती है और सामने वाले से इसी बात पर झगड़ा भी हो जाता है। ये बात सुनकर सभी शिष्य समझ गए कि बाबा जी ने सच कहा है कि हमें बुराई से जितना दूर हो रहना चाहिए वो 20 किलोमीटर की दूरी। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आपको भी कोई ऐसे ही कहता है तो उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस बात का जवाब देंगे तो इससे बात ही बढ़ेगी, कोई समाधान नहीं हो सकता।